field produced due to circular loop, बेटा हम ये एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल और बेटा क्या नाम है इसका, डायरेक्शन रूल। तो बेटा यहां से हम एक कार्डबोर्ड को कंसीडर करेंगे, बेटा यहां से एक कार्डबोर्ड को लेंगे, कार्डबोर्ड को कंसीडर करेंगे बेटा यहां से, इसको हम दो होल्स करेंगे, होल 1 एंड होल 2। तो बेटा यहां से इस होल 1 के थ्रू हम एक कंडक्टर को इंसर्ट करेंगे और यहां से हम बैटरी ऐसे करेंगे, ये इस होल के थ्रू जाएगी और इस बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट हो पाएगी। तो हमने क्या किया, ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड, और बेटा ये क्या है, ये कंडक्टर है दैट इज वायर, और ये क्या है बेटा, ये बैटरी है। तो बेटा यहां से हम पता लगा सकते हैं कि करंट यहां से बनेगी, इस वाली डायरेक्शन में जाएगी और इस वाली डायरेक्शन में आएगी और इस वाली डायरेक्शन में चलेगी। तो बेटा अगर हम बात करेंगे यहां पे इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट, दिस पार्ट, अगर हम देखेंगे यहां से जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, इस वाले पार्ट में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम इस वाले डायरेक्शन में देखेंगे जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बात को समझिए बेटा, मैंने क्या किया, मैंने एक कार्डबोर्ड को लिया, इस कार्डबोर्ड को मैंने दो होल्स किए, छेद किए, तो बेटा इन होल्स के थ्रू मैंने एक वायर को इंसर्ट किया जिसको मैंने कनेक्ट किया बैटरी के साथ। तो बेटा अगर हम इस वाले पार्ट में देखेंगे, ये वाला पार्ट, ये स्ट्रेट कंडक्टर बनता है, इसमें जो करंट फ्लो होती है इस वाले पार्ट में वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर हम बेटा यहाँ पे देखेंगे वो किस डायरेक्शन में जाती है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है। करंट फ्लोइंग इन दिस पार्ट इज अपवर्ड फ्लोइंग एंड इन दिस पार्ट इज डाउनवर्ड फ्लोइंग। तो बेटा यहाँ से अगर हम पता लगा सकते हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में जिसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, वो क्या है बेटा, हमारे फिंगर्स अंदर जाएंगे, बोर्ड में जाएंगे, तो थंब को ऐसे रखेंगे, तो इसकी डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेटा। ठीक, तो इस वाले पार्ट में देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस वाले पार्ट में वो क्या होगी, वो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे ये फिंगर्स हमारे बाहर आ रही है बोर्ड से, जो थंब है वो इस डायरेक्शन में, जो हमारे फिंगर्स है वो बाहर आ रहे हैं, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी ऐसे कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से हम लिख सकते हैं इन दिस पार्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक, ये फील्ड आगे आगे बढ़ता जाएगा, इस पार्ट का भी यहाँ पे आएगा ऐसे। जब हम बीच में सेंटर में आएंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट। बात को याद रखिए, जब हम इनके बीच के मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे, इस और इस पार्ट के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आएंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बेटा बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। बात को याद रखिए, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक बेटा, तो ऑब्वियसली वही बातें हैं कि करंट को इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, करंट को डिक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद जितना हम इस कंडक्टर के अवे में जाएंगे
उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन बाय डी। ओके, यहां पे जितना हम दूर जाएंगे इस कंडक्टर के उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा, जितना हम नजदीक में जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। मगर जो मिडल पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसके बाद अगर यहां पे आप देखोगे, यहां पे इस वाले रिंग को देखेंगे, अगर हम ऐसे कुछ कंसिडर करेंगे ऐसे, ठीक, इस वाले पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा इस ऐसा कुछ, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी, ऐसे कुछ। तो इस वाले पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इस डायरेक्शन में था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक बेटा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड बीच में आएगा वो बनेगा ऐसा कुछ, सेंटर में स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम यहां से देखेंगे इस वाले पोल में, इस वाले पोल में अगर मैं बार मैग्नेट को कंसीडर करूंगा यहां से, माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो नॉर्थ पोल से बनता है, टर्मिनेट कहां पे होता है बेटा, साउथ पोल पे, यहां पे बेटा। बात को पूरी तरह से बेटा समझिए। ओके, यहां पे ऐसा कुछ, ऐसा। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अवे जाता है, अवे जाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ जाता है, ऐसा कुछ। और जो साउथ में वो ऐसा आता है, पीछे से ऐसा आएगा और यहां से ऐसा कुछ जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, यहां पे अवे में जाएगा और यहां पे इन में जाएगा। ठीक, हमारे फिजिक्स के अंदर 6 डायरेक्शंस होते हैं, मेनली जो हमारी न्यूज होती है इसको हम ऐड करेंगे और 2 डायरेक्शंस, दैट इज इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। तो यहां पे बनेगा नॉर्थ, यहां पे बनेगा क्या, ईस्ट, यहां पे बनेगा वेस्ट, यहां पर बनेगा क्या, साउथ। तो मेनली 6 डायरेक्शंस है, 1 2 3 4 एंड 5 6। इनवर्ड डायरेक्शन को हम दिखाते हैं क्लास से, और जो हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन होती है वो उसको दिखाते हैं फिजिक्स में, किस में, डॉट में, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो बेटा यहां पे अगर यहां पे हम इस बार मैग्नेट को कंसिडर करेंगे, ये मान लो ये जो पेन मेरे हाथ में, इसको हम कंसिडर करेंगे बार मैग्नेट। मान लो ये नॉर्थ पोल है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, ये साउथ पोल है। जब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड बेटा बनता है वो क्या बनता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन पे ऑरिजिनेट होता है और साउथ पे क्या होता है, टर्मिनेट होता है। अगर मान लेंगे हम ये नॉर्थ पोल है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो कुछ ऐसे रहेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। मगर इसमें अगर हम देखेंगे वो इनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे बोर्ड में ऐसे बेटा। ठीक है, ओके। इसके बाद सोलेनॉइड, तो बेटा इस सोलेनॉइड में देखना है हमें एक एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन देखेगी इसकी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बेटा इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इस सोलेनॉइड होता क्या है, इसमें कौन कौन सा कोर कहाँ पे यूज होता है। अगर हम स्टील करेंगे यूज, इसमें कौन सी प्रॉब्लम आएगी, अगर हम इसमें आयरन करेंगे यूज
उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे इस पे क्या असर पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड पे। सो बेटा हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।